इस सब के बीच इन कैंप्स में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेरी को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। कोर्ट ने काला को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। काला जठेरी की सहयोगी अनुराधा को भी किया गया है गिरफ्तार, जो लंबे समय से फरार थी। कोर्ट ने उसे भी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर काला जठेरी को कर लिया गया है गिरफ्तार और उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है। 7 लाख का इनामी गैंगस्टर है काला जठेरी, जिसको सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट की तरफ से काला जठेरी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। काला जठेरी की सहयोगी अनुराधा को भी किया गया है गिरफ्तार, जो इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया है, कल दोपहर में जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर के पास, सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है, उसके पास से पकड़ा। तो जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था, तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था, इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। इसका कोई भी पॉजिटिव कोरोबोरेशन शक्ल को लेकर के, साथी को लेकर के कल तक नहीं था, कल 2 बजे तक नहीं था। और पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा, अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गेस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही। और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा, उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक करके पूछेंगे तो थोड़ा। जी, अनुराधा के बारे में पता था कि काला जठेरी के साथ में ये या बाय वन गेट वन फ्री तरीके का वो मिल गया? जी, अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेरी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स पे चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था।
सर बताया जा रहा था कि विदेश में था, ये विदेश में था या इंडिया में था 2020? जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं अभी फिलहाल और अभी तक कितनी और वारदातों को अंजाम दे चुका है जो सामने नहीं आ पाई? देखिए दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। सर, पकड़ने से कितने मामले सुलझने का जी पकड़ने से कितने मामले सुलझने का आप दावा? देखिए 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला चिट्ठी के संपर्क में आई। सर, क्या हाथ मिलाते कुछ वारदातों में गुनाहगारी के साथ इन्वॉल्व नहीं है सर? जानकारी अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं, और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकेंगे। जी जी, इसमें ऐसे माफिया से इनके लिंक है जो, और क्या इनके टारगेट से आगे क्या मतलब खालिस्तान इंजल इसमें आ रहा है, क्योंकि पंजाब में काफी एक्टिव थे लोग। मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये आपने जो इंटरनेशनल लिंक्स के बारे में पूछा, तो पहले भी 2-3 बार प्रेस रिलीज में ये दिया जा चुका है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है, वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो यूके में है। तो ये 3 तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, 3-4 स्टेट्स का मामला है। तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है, कैसे थे, उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित होगा। राजनेताओं का भी हाथ है क्या? हमारी तफ्तीश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल के पास जो इन्होंने कुलदीप फज्जा के साथ मिलकर फरार करवा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसका मास्टरमाइंड था ये। कुलदीप फज्जा जो फरार हुआ, बाद में इनकाउंटर में जिसकी मृत्यु हुई, उसको फरार कराने में इसका मास्टरमाइंड था। सबसे लंबे वक्त तक ये कहाँ पे रहे हैं अनुराधा और ये दोनों? मैंने आपको पिछले 15-20 दिन का खाता दिया, उससे आप पिछले साल भर का खाता खुद जोड़ लीजिए। ट्रैवल कैसे करते हैं? गाड़ियाँ बदलते रहते थे। जिस गाड़ी में ये पकड़े गए हैं वो एक Hyundai क्रेटा है, बट पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 गाड़ियों का हम ही लोगों ने पीछा किया है। सर, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये बाहर थे, भारत में कभी अभी मैंने यही बात बताई कि इनके गैंग वालों ने ही ये शगुफा छोड़ा कि काला जठेड़ी भाई इंडिया से बाहर चला गया, बट हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये इंडिया से बाहर नहीं गया। तो क्या लगातार मोबाइल फ़ोन बदल रहा था, फ़ोन और सिम कार्ड? मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बदलना एक बहुत, अगर इनके सोफिस्टिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बचकाना सी हरकत है, इतना ही कह सकता हूँ। सर, was he physically present in any of the 15 cases? That has to be ascertained. अगर कितनी गाड़ियाँ बदल रहा था तो लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन कर रहा था, कोई आइडेंटिफाई हुआ है?
अगर 4 स्टेट्स के लीडिंग क्रिमिनल्स आपके साथ हों तो आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं रहेगी। थैंक यू। तो ये डीसीपी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी। 6 महीने से लगातार काला जठेरी पर नजर रखी जा रही थी, खूब पीछा किया और उसके बाद आखिरकार ये कामयाबी हाथ लगी। गैंगस्टर काला जठेरी जिसे कर लिया गया गिरफ्तार, 7 लाख का इनामी, इसकी एक साथी भी गिरफ्तार हुई है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 10,000 किलोमीटर तक जठेरी का पीछा किया पुलिस ने। जठेरी गैंग के सारे बदमाश पकड़े गए हैं, ये जानकारी डीसीपी की तरफ से दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि जठेरी पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं, तो ये अहम जानकारी डीसीपी की तरफ से दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जब पूछताछ करेंगे तो और चीजें निकलकर सामने आएंगी। जठेरी गैंग से 100 शूटर मिले थे। पहले आनंदपाल के साथ की थी मुलाकात। गैंगस्टर काला जठेरी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस इसे मानकर चल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि हाईवे पर एक ढाबे से दरअसल इसको पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है इसकी गिरफ्तारी। इसकी महिला सहयोगी भी हुई है गिरफ्तार। 7 लाख का इनामी काला जठेरी गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला सहयोगी भी इसके साथ गिरफ्तार हुई है। यह इस वक्त की अहम खबर। हालांकि अब इस बीच 14 दिन की पुलिस कस्टडी में इसे भेज दिया गया। काला जठेरी की जो सहयोगी है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि लंबे समय से ये भी फरार चल रही थी और इसे भी धर दबोचा गया। 14 दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में, पुलिस रिमांड पर दोनों को भेज दिया गया। और अब पुलिस को यह उम्मीद है कि और कई बड़ी जानकारियां इनसे पूछताछ में जुटाई जाएंगी।